अगर आपको पता चले कि आपकी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा करना चाहता है तो आप क्या करेंगे? और अगर ये पता चल जाए कि कब्ज़ा कर लिया है तो फिर क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बात हर किसी को सही से समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। दरअसल बिजनौर के कस्बा धामपुर में गांव तुरावनगर नगला के रहने वाले बुद्ध सिंह का आरोप है कि उसकी ज़मीन पर कुछ दबंग लोग कब्ज़ा कर रहे हैं। और अगर ये कहें कि कब्ज़ा कर लिया है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि बुद्ध सिंह का कहना है कि उसकी 1.5 बीघा तैयार गन्ने की फसल दबंगों ने कटवा कर उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। बुद्ध सिंह हर जगह धक्के खा खा कर थक चुका है, मगर डीएम से लेकर सीएम तक कोई इस गरीब की सुनने वाला नहीं है। बुद्ध सिंह का आरोप है कि उसके साथ साथ उसके भाई चमन सिंह की भी ज़मीन उसकी ज़मीन के बराबर में थी। कुछ वक्त पहले चमन सिंह ने अपनी ज़मीन को उषा देवी को बेच दिया। बुद्ध सिंह का कहना है कि उषा देवी ने उसकी ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया और उसकी 1.5 बीघा गन्ने की खड़ी फसल अपने मजदूर बुलवाकर कटवा दी। जब उसने इसका विरोध किया तो उसने पुलिस को वहां बुलवा लिया। बुद्ध सिंह का आरोप है कि ज़मीन उसकी है, जिसके सारे पेपर उसके पास हैं। तहसील की खतौनी तहसीलदार के कार्यालय से ही जारी की गई, जिसकी ओरिजिनल कॉपी भी उसके पास है। मगर तहसील से आए कानूनगो और पटवारी भी उषा देवी की ही भाषा बोल रहे हैं। थक हार कर उसने इसकी शिकायत जिलाधिकारी रमाकांत पांडे से की तो उन्होंने उनको इंसाफ दिलाने की बात कही और धामपुर एसडीएम से आख्या मांगी, मगर वहां से कानूनगो की रिपोर्ट झूठी लगा दी गई और अब दबंगों ने पूरी तरह से उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। अब बुद्ध सिंह को उम्मीद है कि बिजनौर के नए डीएम के दरबार में उसकी फरियाद ज़रूर सुनी जाएगी और उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब देखना है कि इस अंधेर नगरी में बुद्ध सिंह की उम्मीदों का दिया कितनी रोशनी दे पाएगा। जी, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार, कहाँ से आए हो? जी, तुरावनगर से। तुरावनगर कहाँ पे है? जी सर, तहसील धामपुर और थाना नेहटूर। क्या परेशानी है? क्या क्यों आए हो? क्या वजह? सर, हमारी ज़मीन पर कानूनगो पटवारी ने कब्जा करा दिया है। हमारी ज़मीन से किसी का कोई लेना देना नहीं था, ना हमने ज़मीन बेची है और इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कराया है हमारी ज़मीन पर और किसी भी अधिकारी द्वारा हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। किन्होंने कब्जा करा दिया? योगेश चंद्र कानूनगो लेखपाल प्रमोद भटनागर ने। मतलब आपकी कितनी ज़मीन है? 5.5 बीघे। कौन से गांव में? तुरावनगर। तुरावनगर तहसील धामपुर। जी सर। 5.5 बीघा ज़मीन है? जी सर। तो ऐसे कैसे कोई किसी के ज़मीन पर कब्जा करा देगा? सर, उन्होंने जो मेरे चचा और मेरे पिताजी हर 3 भाई थे। अच्छा। तीनों भाइयों पर बराबर ज़मीन थी। मेरे चचा जी ने उषा देवी को बेची ज़मीन, उषा देवी ने विनीत कुमार को बेची ज़मीन। विनीत कुमार ने उस पर कब्जा ना करके हमारी पर कर लिया, पुलिस द्वारा, कानूनगो पटवारी द्वारा। मतलब जिसने जो ज़मीन उसने खरीदी थी जी, उस पर कब्जा नहीं लिया? जी सर। और आपकी पे ले लिया? जी ऐसे सर। कैसे पॉसिबल है? अब ये सर यही बताएंगे अधिकारी। अच्छा। ज़मीन की जांच कराकर समस्या का समाधान कराया जाए। अच्छा, तो आप किससे मिले वहाँ पे? किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले धामपुर में? तहसीलदार साहब से मिले हैं, एसडीएम साहब से भी हैं और जिलाधिकारी से भी मिले, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या वजह रही सुनवाई ना होने की? क्या वजह है? और ये पता नहीं सर, वजह का ये पता नहीं चाहिए। और पट ज़मीन पे कोई किस तरह कब्जा करा उन्होंने? सर, पट ज़मीन नहीं थी, हमारी गन्ने की खड़ी फसल कटवा दी, इंजन बोरिंग पड़वा दिया। अच्छा। जी सर। कितनी गन्ने की फसल थी आपकी? 1.5 बीघा गन्ने की फसल थी हमारी। अच्छा। जी सर। वो खड़ी फसल, पक्की फसल कटवा दी? बिल्कुल, खड़ी फसल कटवा दी, इंजन बोरिंग पड़वा दिया हमारा। तो किस आधार पे? मतलब किसको, पुलिस को लाए थे साथ में? हो क्या? पूरा थाना है, वीडियो रिकॉर्ड है हमारे पास, सारे सबूत हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ज़मीन की जांच कराकर उसी की ज़मीन पर कब्जा कराया जाए जिससे खरीदी है। अच्छा। जी सर। तो आपने ज़मीन छोड़ दी अभी? जी सर, वो तो ज़बरदस्ती कब्जा ले लिया अधिकारियों ने, पुलिस द्वारा कब्जा लिया हमसे, जबकि हमारी ज़मीन से किसी का लेना देना है ही नहीं। पेपर है आपके पास आपकी ज़मीन सर। कितनी पुरानी ज़मीन है आपकी? 25 साल पुरानी ज़मीन है, हम 25 साल से जोत बो रहे थे। अच्छा, जो आपके पास खसरा खतौनिया ओरिजिनल है, तहसील की मोहल्ले की सब कुछ ओरिजिनल है सर हमारे पास कागज। वो आपने अधिकारियों को दिखाए? जी सर, सब कुछ दिखाए। क्या कहा उन्होंने देख के? देख कर क्या समस्या का समाधान नहीं करते, हमारे कागज ऐसे फेंक देते जैसे मतलब कुछ घोटाला हो। नहीं, कुछ तो उन्होंने जवाब दिया होगा। जब आप पहुंचे कि साहब हमारी ज़मीन पर कोई कब्जा कर रहा है, जी सर, तो कुछ तो उन्होंने आश्वासन दिया होगा कि हाँ हमें दिखवाएंगे या जांच कराएंगे, कुछ सर, तो कहा कुछ भी नहीं सर, एक दूसरे की सीढ़ी लगा देते हैं, बस है ना, वे कराएंगे। अच्छा। कुछ सुनवाई नहीं हो रही। या तो जिला अधिकारी द्वारा जांच कराई जाए हमारी ज़मीन की,
या एसडीएम साहब द्वारा कराई जाए या तहसीलदार साहब द्वारा कराई जाए। अगर कहीं से भी नहीं होता तो क्या करोगे फिर? गरीब तो सर आदमी गरीब आदमी बताओ ऐसे कैसे हो जाएगा? हमारा हक तो पूरा है, हमारा हक कहीं को भी दिलवा दो, जब हमने ज़मीन बेची नहीं कुछ नहीं। डीएम साहब से मिले आप? जी सर मिला हूँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आदेश करे थे जांच करने के लिए, उन्होंने झूठी रिपोर्ट लगा दी, वो फिर वापस यहीं आ गई। अच्छा, वहाँ जो धामपुर के प्रशासनिक अधिकारी जी। उन्होंने फर्जी रिपोर्ट लगा दी। जी जी सर।